जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किसकी रचना है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी वो इंदुमती है और इसके रचनाकार की अगर बात की जाए तो इसके रचनाकार किशोरी लाल है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन डी की, देवकीनंदन खत्री की। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चंद्रकांता, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और एक रचना भूतनाथ है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोनों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल की अगर बात करेंगे तो विद्यापति को जाना जाता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं की अगर बात कर लें तो जिसमें कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की अगर बात करें तो इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बात करेंगे ऑप्शन सी की, महादेवी वर्मा की। तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, और इनकी रचनाओं में यामा, जिसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसकी रचना लाला श्री निवास दास ने की थी। बात करें गोदान, मंगलसूत्र और कायाकल्प की, तो ये तीनों ही उपन्यास हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। बात करें ऑप्शन सी मंगलसूत्र की, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति रहीमदास की है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सुदामाचरित नरोत्तम दास जी की रचना है। साखी सबद रमैनी कबीरदास जी की रचना है। बात करेंगे सूरदास जी की, तो इनको पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण किस रस के कवि थे? तो ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि सूरदास जी की अगर बात करें तो ये वात्सल्य रस प्रधान कवि थे। अगला क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अव्यय की अगर बात करें तो अव्यय वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि ये अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देव धन इंद्र, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की अगर बात करेंगे तो इसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। देवेंद्र की बात की जा रही है कि इसमें गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमेश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दौड़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है? तेज, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तेज, ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर वही क्वेश्चन फिर से आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4 भेद।
क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? जिसमें रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। बात करेंगे संज्ञा की, तो हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री वर्ण के उच्चारण स्थान की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मूर्धा। री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। री वर्ण के साथ साथ टावर के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे टाठा, डाढ़ा और अणा, इन सभी का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ साथ पावर के जितने वर्ण होते हैं, उन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश आदि का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। यानी कि वे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, उपदेश आदि का बोध होता है, वे किस प्रकार के वाक्य होते हैं? तो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आज्ञावाचक, ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों में से एक प्रकार आज्ञावाचक वाक्य भी है। अगला क्वेश्चन, संग्रहालय शब्द में कौन सी संधि है? संग्रहालय शब्द में दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संग्रहालय का अगर संधि विच्छेद करें तो संग्रह धन आलय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? यानी कि इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रेखांकित। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिदिन, ये भी अव्ययी भाव समास है। यथाक्रम और आजीवन, ये भी अव्ययी भाव समास है। जबकि ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे तो इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिधारा रचना के रचनाकार हैं। त्रिधारा, ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। त्रिधारा, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचनाएं हैं। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, जबकि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।